नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्णा लोधियाल। आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो भी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है जितनी ज़्यादा वीडियो आपको परसों वाली लगी थी, जिसमें मैंने 10 बदलाव जो है रिक्वेस्टेड हैं बीमा एजेंटों के लिए बजट में, उनके ऊपर चर्चा की थी। डेली न्यूज़ एनालिसिस में मैं ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दों को उठाता हूँ आपके लिए, जो फ़ायदेमंद हैं, जो LIC एडवाइजर्स के लिए फ़ायदेमंद है और ख़ास करके हमारे पूरे देश की भलाई के लिए होते हैं। बट आज मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये बात कर रहा हूँ कि 15 बदलाव LIC एजेंटों ने कुछ मांगे रखी हैं। मैं डेली रात को 9 से 10 बजे के बीच में LIC एडवाइजर्स के लिए सेशन लेके आता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में, जहाँ पर मैं 365 लाइव सेशंस करने का हमने टारगेट रखा है, जिसमें 40वां कल सेशन था हमारा। एवरी सिंगल डे एक सेशन होता है, तो उसमें मैंने एक सर्वे किया। तो उन LIC एजेंट्सों में से सभी लोगों ने अपने अपने राय रखी, अपनी अपनी एक्सपेक्टेशंस LIC से और बजट से रखी। उसके बेसिस पे 15 पॉइंट मैंने इकट्ठा करे हैं। उन 15 पॉइंट्स के बेसिस पे हम आपको आज बताने की कोशिश कर रहे हैं कि LIC एजेंट्स क्या चाहते हैं LIC से और इस बजट से, और ये 15 बदलाव क्या आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। सारी चीज़ें आप वीडियो के लास्ट में आप जो है अपनी ओपिनियन कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो हमें लगेगा हाँ कि आप भी हमारे साथ में हैं, और इसको मैनेजमेंट तक पहुँचाएँ, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक पहुँचाएँ। हम चाहते हैं कि LIC एडवाइजर LIC के साथ जुड़े रहें, लेकिन अगर हमें इसका साथ नहीं मिलेगा तो आज की डेट में नहीं, कल 100% LIC एजेंट प्राइवेट कंपनीज के पास में जाएंगे, और LIC एजेंटों का जो 97% बिजनेस LIC एजेंट LIC को करके देते हैं, उसमें कहीं ना कहीं डिप आएगा। और इस बात को LIC अच्छे तरीके से रियलाइज कर चुकी है, और इसीलिए जीवन समर्थ जैसे प्रोजेक्ट मजबूरी में LIC को लेके आना पड़ रहे हैं, LIC एडवाइजर्स के एम्पावरमेंट को लेकर। तो उससे पहले मैंने 10 बदलाव जो रिक्वेस्टेड हैं बीमा एजेंटों के लिए बजट में, उसके बारे में चर्चा करी। उससे पहले मैं 36 कॉम्बो कॉन्सेप्ट भी आपके लिए लेके आया हूँ, वो आप देख लीजिएगा। IRDA ने कुछ 5 बड़े बदलाव दिए थे, उसके बारे में मैंने वीडियो बनाई। और LIC एजेंटों को तोहफे के तौर पे जीवन समर्थ के बारे में जो बात हुई थी, उस पर मैंने पूरा वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन किया। 14 लाख इंश्योरेंस एडवाइजर्स को सच में क्या ये जीवन समर्थ बना पाएगा, नहीं बना पाएगा। विदेशी कंपनी 5700 लोगों की छोटी सी टीम 14 लाख इंश्योरेंस एडवाइजर्स को एम्पावर कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, बहुत बड़ा सवाल है। इस पे आप, अगर आपने इन टॉपिक्स पे वीडियो नहीं देखी है तो देखिए। बट आज की हम बात कर रहे हैं LIC एजेंटों ने रखी है कुछ मांगे, जो कि हैं 15 इंपॉर्टेंट चीज़ें। अब ये पूरे हो पाएंगे, ये बदलाव हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, ये मैं नहीं जानता। बट मैं चाहता हूं कि अगर आप मेरी बात का समर्थन करते हैं, मेरी बात से एग्री करते हैं 1% 2% भी, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करके मेरा उत्साहवर्धन ज़रूर बढ़ाएं। और सबसे इंपॉर्टेंट, इस चैनल को सब्सक्राइब करके फाइनेंशियल एडवाइजर्स की कम्युनिटी को मजबूत करें, ताकि इंश्योरेंस एडवाइजर्स की ये कम्युनिटी, ये चैनल अपनी बात, मुद्दों को जो है प्रखर रूप से आगे रख पाए, जिसमें LIC मैनेजमेंट को वो इम्प्रूवमेंट लाने पड़ेंगे जो कि ज़रूरी हैं। ठीक है, उसके बाद में तो 15 जो ज़रूरतें हैं हमारी, 15 जो रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं, उसकी तरफ बढ़ते हैं। LIC को हम अपनी माँ बोलते हैं, क्योंकि हमें वो भरण पोषण का एक ज़रिया प्रदान करती है, लेकिन बावजूद इसके कहीं ना कहीं हमें उनसे कई शिकायत भी हैं मैनेजमेंट से, और बजट में लेकर के कोई एक्सपेक्टेशंस भी हैं। तो सबसे पहली जो निकल के आई बात वो ये है कि GST ऑन प्रीमियम ऑफ टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ LIC इंक्लूडिंग मेडिक्लेम पॉलिसी टू बी रिड्यूस्ड। देखिए, LIC का टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी सबसे महंगा है मार्केट में। अब वो बकवास अगर कोई कर रहा है कि देखिए सोना तो सोने की कीमत में ही आएगा, जस्ता और पीतल की कंपैरिजन कहाँ करते हो, वो चीज़ें एक साइड में रख दीजिए। तो कस्टमर को अगर हमें एक इकोनॉमिक फ्रेंडली अगर पॉलिसी देनी हो, और उसको फिर मजबूरी में हमको प्राइवेट इंश्योरेंस की तरफ मूव कराना पड़ता है, क्योंकि वो हमारा पॉलिसी कई बार अफोर्ड ही नहीं कर पाता। तो अगर आप GST हटा देंगे, अगर आप प्रीमियम से GST हटा देंगे टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी मेडिक्लेम से, क्योंकि 18% GST ले रहे हैं, ये कोई वो थोड़ा ना ही, ये तो कस्टमर यूज़ भी नहीं कर रहा, ये तो उसको मरने पे ये पैसा मिलेगा। तो इस पे मैं चाहता हूँ, और मेरे एडवाइजर्स लोग सब चाहते हैं कि इस पे GST हट जाए। GST हटेगा तो कहीं ना कहीं 18% प्रीमियम सस्ता हो जाएगा LIC का, तो टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी का, जिससे हम और ज़्यादा कॉन्फिडेंटली लोगों को इस बारे में पूरी कोशिश करेंगे एग्री करने की, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा इंश्योरेंस अपने लिए कराएं, और एक एडिक्वेट इंश्योरेंस पॉलिसी हम उनको दे पाएंगे। आपने 2047 का लक्ष्य रखा है, बहुत अच्छी बात है, बट उसको अचीव करने के लिए आपको बहुत बड़े बदलाव लाने की ज़रूरत है। दूसरा पॉइंट है फ्रेंड्स, LIC शुड फोकस ऑन एजेंट ट्रेनिंग फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर मैं आपको देखूँ LIC एजेंट के जो एम्पावर नहीं हो पाने की स्थिति में थे, वो यही है कि आज की डेट में हमारे को LIC की तरफ से बस एक एक बीच बीच में कहीं 2-3 दिन का ट्रेनिंग दे दिया जाता है, वहाँ पर भी खाने पीने की अच्छी व्यवस्था होती है, बट वहाँ पर भी लोग एक स्कूल की तरह प्रिंसिपल से बनाए हुए हैं, कुछ टीचर से लोग हैं, एक कोई सिस्टम नहीं है, कोई बहुत अच्छी नॉलेजेबल बातें नहीं होती हैं, बस
बस कुछ एक सिलेबस सा वो बता देते हैं 2-3 दिन में, उससे कुछ होता नहीं है। वो आउटडेटेड मार्केट से आउटडेटेड नॉलेज एक तरीके से मुझे लगी जब मैं भी गया था धौलपुर हाउस में, तो मुझे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगी और 3 दिन का टाइम था। उसके अलावा एलआईसी स्टार्टिंग में 1 हफ्ते की ट्रेनिंग देती है, इसके अलावा कोई ट्रेनिंग एलआईसी नहीं देती है। और अगर कोई ट्रेनिंग ऐसी देती है तो वो कोई सेमिनार वगैरह ऐसे करती होगी, बट मैं बात कर रहा हूँ प्रॉपर प्रोडक्ट नॉलेज। और बीच बीच में ट्रेनिंग देती है, सेशन लेती है, मैं बात ये नहीं कह रहा, लेकिन एक प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से एलआईसी ने आज तक इंश्योरेंस एडवाइजर्स की ट्रेनिंग के ऊपर फोकस नहीं किया है। और ये बात सच है। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मैं चाहता हूँ कि जो जीवन समर प्रोजेक्ट है उसमें सबसे ज़्यादा काम अगर कोई हो तो एलआईसी एजेंट्स की ट्रेनिंग पे हो, प्रोफेशनल बनाने पे हो। पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग हमें सिखाई जाए, जिससे कि हम मार्केट में अच्छा प्रदर्शन कर पाएँ, एलआईसी को टॉप पर रख पाएँ, अच्छा कंपैरिजन लोगों को समझा पाएँ। इसके लिए ज़रूरी है कि एलआईसी हमारे ट्रेनिंग के ऊपर फोकस करे। और इस टाइम पे मार्केट में आपको अच्छे से पता है कि कितने ज़्यादा सो कॉल्ड फ्रॉड ट्रेनर्स आ चुके हैं, जो एलआईसी एजेंट्स की बड़ी मार्केट को देखते हुए एक के बाद एक फनल से स्टार्ट करते हैं, एक वेबिनार से स्टार्ट करते हैं और लेके जाते हैं लाखों रुपए तक और लूटने में लगे हुए हैं। और हमारे छोटे बड़े एलआईसी एजेंट मजबूरी में, लालच में, बेचारे ग्रीड में, फोमो में, फियर ऑफ मिसिंग आउट के डर में एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी का लालच दिखा करके उनको लूटा जा रहा है। तो ये इस चीज़ रुकनी चाहिए। इसके लिए एलआईसी एजेंट्स को अपनी तरफ से एक ट्रेनिंग सिस्टम डेवलप करना चाहिए, जिससे कि एलआईसी एजेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट वो ट्रेनिंग मिल पाए। और ये हमारा हक है, एलआईसी को ऐसा करना ही पड़ेगा। अगर एलआईसी नहीं करेगी तो हम प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज के पास जाएंगे ही जाएंगे, और एलआईसी का मार्केट शेयर तो कम हो ही रहा है। आने वाले दिनों में एलआईसी को और ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो इसलिए एलआईसी को अगर इंप्रूव करके रखनी है अपनी पोजीशन, अगर एक अच्छा कंपटीशन देना चाहते हो प्राइवेट को, तो एलआईसी एजेंट्स को अपने ट्रेनिंग पर बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। उसके लिए एलआईसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी की अपने एडवाइजर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएं। थर्ड पॉइंट, कमीशन ऑन सिंगल प्रीमियम शुड बी इंक्रीज। सर कमीशन 2% का आप देते हैं, ठीक है, कभी आपने कोई हमें छोटा मोटा कंपटीशन दे दिया, कुछ और कुछ दे दिया, वो अलग बात है, बट ऑफिशियली 2% का कमीशन बहुत कम है। अगर हम लाखों रुपए का सिंगल प्रीमियम आपके लिए लेके आ रहे हैं तो उसमें कम से कम 5 से 10% का कमीशन आप दीजिए, जिससे कि हमें अच्छा लगे वो बिजनेस करने में। कहने के लिए ये बात बेवकूफ़ी सी लग सकती है किसी एडवाइजर को कि यार 10% 5% की आप डिमांड मुंह फाड़ने लग गए। देखिए सर, मुंह फाड़ना ज़रूरी है, हमें पता है जब हम 100 लोगों से मिलते हैं तो 10 लोग बीमा के लिए मानते हैं, और कई बार तो 10 लोग भी नहीं मानते। तो मार्केट में कंपटीशन इतना ज़्यादा है आज के डेट में, और जो बड़ा पैसा लगा रहा है सर उसका बड़ा कमीशन हमें मिलना ही चाहिए। ये 2% कटोरी में दाल में नमक जैसा डालने वाला चीज़ हो गया। इसलिए मैं चाहता हूं कि कमीशन सिंगल प्रीमियम का बढ़ना चाहिए, जिससे कि हमें और उत्साहवर्धन मिलेगा। आप ध्यान से सुनिए, एलआईसी का सिंगल प्रीमियम का कलेक्शन बहुत ज़्यादा कम है माय डियर फ्रेंड्स। अगर उसको बढ़ाना है तो इंप्रूव करना पड़ेगा हमारा कमीशन। एलआईसी शुड वर्क आउट ऑन अ प्लान टू रिटर्न अनक्लेम अमाउंट ऑफ स्मॉल पॉलिसीज। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हजारों करोड़, शायद 78,000 करोड़ रुपए, ऐसा कुछ लास्ट फिगर मैंने देखा था। आई डोंट नो द एग्जैक्ट फिगर, आप मुझे बता सकते हैं। एलआईसी में भी अनक्लेम अमाउंट पड़ा हुआ है जिसका कोई लेने देने वाला आ ही नहीं रहा। तो एलआईसी में वो पैसा पड़ा हुआ, आई डोंट नो एलआईसी उसका क्या यूज़ कर रही है, कोई यूज़ कर ही रही होगी, उसको वेल्थ जनरेट करने के लिए यूज़ कर रही होगी, आई डोंट नो। बट एलआईसी में बहुत सारे जो इस देश के गरीब तबके के लोग हैं, जिन्होंने 1 लाख की पॉलिसी कराई, 2 लाख की पॉलिसी कराई, बेचारे किसी वजह से जमा नहीं कर पाए और फिर वो पॉलिसीज लैप्स हो गई हैं। एलआईसी आज तक उनका पैसा वापस नहीं करी। माय डियर फ्रेंड्स, आप सोचिए इस बात को, अगर एलआईसी उन लोगों का पैसा सामने से आकर के वापस करेगी तो इस देश में एलआईसी का भरोसा और ज़्यादा बढ़ेगा। लोगों को लगेगा कि हाँ यार, हमारा पैसा जो हम नहीं भर पाए, चलिए हमें एलआईसी ने रिटर्न कर दिया। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई पॉलिसी लेने वाला पॉलिसी को कंप्लीट करेगा, मैच्योरिटी तक लेके जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा अगर एलआईसी चाहती है तो ये कभी हो भी नहीं पाएगा, कभी न हुआ, नहीं होना चाहिए। प्रॉपर कभी ना कभी प्रॉब्लम आ जाती है और पॉलिसी लैप्स हो जाती है। अगर लैप्स हो गई है, अगर वो अगर वो रिवाइवल उससे भी लिमिट से भी 5 साल से बाहर हो गई है, तो प्लीज़ आप लोगों का पैसा वापस करिए। लोगों का पैसा अगर आप वापस करेंगे तो हम भी गर्व से मार्केट में जा पाएंगे, लोगों को सर्विस दे पाएंगे, हम अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर पाएंगे। इससे बहुत फ़ायदा होगा। आपने एक छोटा सा पोर्टल बनाया हुआ अनक्लेम अमाउंट को क्लेम करने के लिए, लेकिन जिसके पास सफिशिएंट डॉक्यूमेंट नहीं है, पॉलिसी नंबर के अलावा कुछ नहीं है, उसका क्या होगा? उसको प्लीज़ आप कुछ ऐसा सिस्टम बनाइए जिससे कि उसका पैसा वापस मिले और उसको एलआईसी के प्रति एक तरीके से इज्जत की भावना पैदा होगी। तो कल को 10 लोगों को और बोलेगा तो एलआईसी का बिजनेस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और मैं उस पैसे को वापस करने की बात बोल रहा हूँ जो अनक्लेम अमाउंट है, आपको देना ही चाहिए वो पैसा। उसके बाद में 5वां पॉइंट जो हमारे सामने आया वो इंश्योरेंस प्रीमियम शुड बी जीएसटी फ्री। इंश्योरेंस का प्रीमियम जीएसटी फ्री होना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप विकसित
कंट्रीज़ का कंपैरिजन इंडिया से करोगे, इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, नो डाउट। हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छा है इस टाइम पे, इंडिया की ये 21st सेंचुरी हम मानते हैं, बट एट द सेम टाइम हमें कुछ ऐसे प्रभावशाली डिसीजंस लेने पड़ेंगे जिसकी वजह से हमारे देश के लोगों को हमारी कंपनी पे गर्व हो। और ये जीएसटी का जो फंडा है इसको इंश्योरेंस से निकाल देना चाहिए, क्योंकि इंश्योरेंस एक ऐसा प्रोडक्ट है जो नेसेसिटी है हमारी लाइफ की। आज रोटी कपड़ा मकान की बाद में अगर कोई चीज़ है तो वह इंश्योरेंस, और इंश्योरेंस में जीएसटी अगर आप चार्ज करें तो आपकी कमाने की जो नीयत है वो हमें साफ साफ समझ में आ रही है। सिक्स्थ पॉइंट, LIC शुड रिटर्न एटलीस्ट 80% ऑफ प्रीमियम इन द सेकंड ईयर ऑफ द पॉलिसी इफ पॉलिसी इज गोइंग टू बी सरेंडर। तो हालांकि इसमें एडवाइजर्स का नुकसान होता है कि उसमें पॉलिसी सरेंडर हो जाती है तो हमारा 5% आना बंद हो जाएगा, लेकिन आप कस्टमर के प्रोस्पेक्टिव से अगर आप एक बार सोचें, और ये सारे LIC एजेंटों की रिक्वेस्ट है सर, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मेरी चेयरमैन सर वीडियो देख रहे हैं, कोई भी LIC के मैनेजमेंट में वीडियो देख रहे हैं, सर ये मेरा ही पॉइंट नहीं है, ये 400-500 LIC एडवाइजर्स के ऊपर किए हुए सर्वे का नतीजा मैं आपको बता रहा हूँ। हम भी ये चाहते हैं, और IRDA ने खुद भी बोला, 82% IRDA ने बोला, आप IRDA के दरवाजे में खड़े हो गए, नहीं जी नहीं, हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा, सारी पॉलिसी सरेंडर हो जाएंगी। तो अगर आपको अपने एडवाइजर्स पे भरोसा ही नहीं है, इसका मतलब कि मतलब हम क्रॉस सेल करके आ रहे हैं, उसको ज़बरदस्ती पॉलिसी चेप के आ रहे हैं, मजबूरी में कस्टमर पॉलिसी ले रहा है क्या, इसका मतलब यही हो सकता है। तो आप कस्टमर को सही सरेंडर वैल्यू दीजिए, उसका उतना पैसा वापस करिए जितना उसने जमा किया था। अगर उसको सरेंडर करनी पड़ रही है तो हम भी उसको गर्व से बोल पाएंगे कि भैया कल को सरेंडर करोगे तो आपको पैसा मिलेगा। लेकिन एट द सेम टाइम हम इस बात पे बहुत फोकस करेंगे कि ये पॉलिसी आप ना लें अगर आप सरेंडर करे ले रहे हो, क्योंकि आपका 20-30% तो कटेगा। तो इसके लिए हम भी उस हिसाब से काम करेंगे, तो आपको भी कस्टमर के हिसाब से सोचना चाहिए। 7th पॉइंट है, सिंगल प्रीमियम की पॉलिसी में फुल मैच्योरिटी अमाउंट पर टैक्स लगता है माय डियर फ्रेंड्स। ये लगता है ना, सिंगल प्रीमियम पर अगर कोई मैच्योरिटी उसको मिलेगी उस पर टैक्स लगता है मैच्योरिटी पे, जबकि पॉलिसी लेते समय, ये बिल्कुल मैं कॉपी किया है मैंने एडवाइजर का, राजेश जी का एक कमेंट था कि पॉलिसी लेते समय जो पॉलिसी होल्डर है वो जीएसटी भरता है। मतलब प्रीमियम देते वक्त भी हम जीएसटी भरें हमारा कस्टमर, और मैच्योरिटी लेते वक्त फिर से आपको टैक्स दे, ये कौन सी बात है? ये तो लूट है, लूट मचा रखी है एक तरीके से, ठीक है। जबकि मैच्योरिटी फंड, जबकि म्यूचुअल फंड में ओनली डिविडेंड ही टैक्सेबल है, ठीक है, डिविडेंड ही टैक्सेबल है, इस पर बात होनी चाहिए। ये उनका कमेंट है, तो मैं चाहता हूँ, बहुत वैलिड कमेंट है ये, सिंगल प्रीमियम पर जो टैक्स है मैच्योरिटी पर वो हटना चाहिए। अगर आप पहले जीएसटी ले रहे हैं या तो आप जीएसटी मत लीजिए और उस टाइम बाद में आप टैक्स लीजिए। आप प्रीमियम पे भी टैक्स ले रहे हैं और आप मैच्योरिटी पे भी टैक्स ले रहे हैं, ये तो एक तरीके से गलत बात है हमारे कस्टमर्स के लिए, ठीक है। 8वां पॉइंट है, एजेंट की कमीशन में इंक्रीमेंट होना चाहिए। सर इस पे बहुत टाइम से कोई काम नहीं हो पाया है, एजेंट्स के जो कमीशन स्ट्रक्चर है वो कभी बहुत टाइम पहले से रिवाइज हुआ ही नहीं है। तो देखिए, महंगाई बढ़ रही है, मार्केट में कंपटीशन बढ़ रहा है, विदेशी कंपनियां आ रही हैं धड़ाधड़ मार्केट में, और वो अट्रैक्टिव कमीशन दे रही हैं। और LIC ने एक कमीशन रेट फिक्स किया हुआ है पॉलिसी टू पॉलिसी, पॉलिसी ड्यूरेशन के हिसाब से। इस पे अगर कुछ प्रभावशाली बदलाव अगर आप लेके आ सकते हैं जिससे कि LIC एजेंट को और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, हम फुल टाइम आने के बारे में सोचेंगे LIC में, क्योंकि कई बार ये चीज़ें भी मैटर करती हैं सर कि हमें कमीशन कितना मिलेगा, ठीक है। 9th पॉइंट है, एजेंट को एक फिक्स सैलरी मिलनी चाहिए अगर वो एक स्पेसिफिक टारगेट वाली 12 पॉलिसी के टारगेट को अगर क्रॉस कर रहा है। तो आप कुछ ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जहाँ पर 12 पॉलिसी करने पर उसके एजेंसी टर्मिनेट होने से बच जाएगी, वो तो हमें पता है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसा सिस्टम बनाइए, अगर कोई LIC एडवाइजर साल की 50 पॉलिसी कर रहा है तो उसको एक स्पेसिफिक अमाउंट आप उसको हर महीने उसके अकाउंट में आप क्रेडिट करके दें। इससे बहुत बड़ा मोटिवेशन LIC एजेंट्स को मिलेगा, खास करके छोटे LIC एजेंट जो 20 पॉलिसी 30 पॉलिसी करके ख़त्म हो जाते हैं साल में, ये लोग कम से कम 50 पॉलिसी करना शुरू कर देंगे। अगर आप 100 पॉलिसी, शतकवीर पे एक अमाउंट फिक्स कर दें कि आपको 2000 रुपये, 5000 रुपये, 10,000 रुपये हर महीने का फिक्स आपको मिलने लगेगा एक साल के लिए, जिस साल में आपने अचीवमेंट किया होगा, तो उसमें आप देखिए पॉलिसी 100 करने वाला 200 पॉलिसी कर जाएगा। ऐसा कुछ आप एक सिस्टम बना सकते हैं जहाँ पर हमें मोटिवेशन मिलेगी, या थोड़ा और अगर हम कर पाएंगे तो हमें एक फिक्स इनकम भी LIC से मिल सकती है। माय डियर फ्रेंड्स, प्राइवेट इंश्योरेंस में ऐसे बहुत सारे पॉलिसीज़ हैं जहाँ पर अच्छा खासा रिवॉर्ड एंड रिकग्निशन दिया जाता है। रिवॉर्ड रिकग्निशन को भी मैं अभी एक्सपोज करूँगा, क्या रिवॉर्ड रिकग्निशन LIC दे रही है इस टाइम पे। 10वां पॉइंट है, ग्रुप ग्रेचुइटी का अमाउंट जो है बढ़ना चाहिए। फिलहाल 5 लाख तक की मैक्सिमम लिमिट आप दे रहे हैं, आप इससे क्या होगा बताइए? मतलब मैं आपके साथ 15 साल जुड़ा रहूँ और उसके बाद आप मेरे को 5 लाख रुपए का ग्रेचुइटी दोगे? इतना तो कोई प्राइवेट में जॉब करने वाला व्यक्ति अगर 15 साल किसी कंपनी के साथ रहता है, उसका एक तरीके से ग्रेचुइटी उससे ज़्यादा बनता है आपसे। तो फिर आप तो एक गवर्नमेंट
ओन कंपनी है, आपको तो एक अच्छा खासा अमाउंट कस्ट अपने एडवाइजर्स को देना चाहिए, जो 15 साल तक आपसे जुड़ा रहा, आपके लिए बिजनेस करके लाया, आपको प्रीमियम इकट्ठा करके दिया, आपका कस्टमर बेस बढ़ाया, आपका मान सम्मान, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ाई, आपको रिप्रेजेंट किया इतने लोगों के बीच में 15 साल अपनी ज़िंदगी के दिए। क्या उसको 5 लाख रुपए मिलना चाहिए? क्या होगा उसका 5 लाख रुपए से? कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, इसको बढ़ाना चाहिए। अब इस पे कितना दम है आई डोंट नो, तो इस बात पे एलआईसी को सोचना चाहिए। उसके बाद में लोन रिवाइवल और सरेंडर वैल्यू लेने के हमारे को हर बार ब्रांच में जाना पड़ता है। थर्ड पार्टी अनऑथराइज्ड ऐप्स कई बार ये क्लेम करती है कि वो आपको एग्जैक्ट हमें बता देंगी, बट कोई एग्जैक्ट नहीं बता पा रहा है। और उनको अगर ये बताने की परमिशन कहीं से एलआईसी ने दी है आई डोंट नो, बट हमें हमारे ऐप पर ऐसी फैसिलिटी होनी चाहिए कि हमारा कस्टमर अगर लोन लेना चाह रहा है तो तुरंत हम उसको बता दें बिना ब्रांच विजिट किए कि उसको कितना लोन मिल सकता है, उसका क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। किसी की पॉलिसी अगर हमारे कस्टमर की रिवाइव करानी है तो हमें तुरंत फ़ोन पे पता चलना चाहिए एक ऐप के माध्यम से कि उसका रिवाइवल अमाउंट कितना है। मैं जानता हूँ एलआईसी एजेंट ऐप पे ये आप फैसिलिटी देने की बात करते हैं, कुछ हद तक रिवाइवल अमाउंट दिखता भी है, लेकिन वो अपडेटेड नहीं होता, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। ब्रांच वाले कुछ और बताते हैं, हमारा ऐप कुछ और बताता है। सरेंडर वैल्यू हमारे पास दिखती नहीं है, और ब्रांच वाले तो आप बोल रहे कि आप फॉर्म लेके आइए, उनको हम पे भरोसा ही नहीं है कि हम सरेंडर वैल्यू खाली पूछने के लिए आ रहे हैं। तो इस चीज़ पे प्लीज़ काम करना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। अगर इस पर आप काम करेंगे तो हम कस्टमर को और अच्छी सर्विस दे पाएंगे। उसके बाद में अगर मैं 12वां पॉइंट देखूँ यहाँ पे, 12वां पॉइंट है एलआईसी स्टाफ शुड रिस्पेक्ट एंड ऑनर एलआईसी एजेंट। ये इतना ज़्यादा क्रिटिकल टॉपिक बन चुका है आज के डेट में। जब हम एलआईसी की ब्रांच में जाते हैं तो ये मेरा भी अनुभव है, और मैंने जो पिछली वीडियो बनाई थी बजट को लेकर के, वहाँ पे लगभग 300 से 500 कमेंट ऐसे आए हैं जहाँ पर एलआईसी एडवाइजर्स ने ब्रांच में जो लोग बैठते हैं, जो ऑफिशियल लोग बैठते हैं, ब्रांच के स्टाफ लोग बैठते हैं, उनको क्रिटिसाइज़ किया है, उनके ऊपर आरोप लगाए हैं कि वो एलआईसी एजेंट को बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते, उनकी बिल्कुल इज्जत नहीं करते, उनको बिल्कुल अपना नौकर जैसा समझते हैं, और कई बार घंटों तक लाइन में खड़ा रखने के बाद में लंच टाइम पे उठ के सीधा चल देते हैं। हमारी वहाँ पे कोई पूछ नहीं होती है, हमें एक सर्वेंट की तरीके से देखा जाता है। हमारे लिए कोई छोटी सी चेयर तक वहाँ पे अवेलेबल नहीं है जहाँ पर हम जाके बैठें, और एक तरीके से हमें कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, कोई ग्रीटिंग नहीं मिलती है ब्रांच में, जब तक कि हम बहुत बड़े लेवल का बिजनेस ना कर दें। तो ये जो गैप है कि जो आपको बहुत बड़ा बिजनेस देगा आप उसी को हाथ जोड़ोगे, उसी को रिस्पेक्ट दोगे। जो 12 पॉलिसी 15 पॉलिसी कर रहा, 50 पॉलिसी कर रहा, क्या वो आपकी रिस्पेक्ट का, डिग्निटी, ऑनर का हकदार नहीं है क्या? तो इस चीज़ पे एलआईसी को सोचना चाहिए, अपने मैनेजमेंट को, अपने स्टाफ को ट्रेनिंग देनी चाहिए इस बात के लिए कि प्लीज़, क्योंकि 97% 98% बिजनेस एलआईसी एजेंट ला के दे रहा है, तो अगर हम काम नहीं करेंगे तो ये स्टाफ भी पैसे नहीं कमा पाएगा। एलआईसी एजेंट ने स्टाफ की तो सैलरी बढ़ा दी, 17% 16% इंक्रीमेंट दे दिया सर आपने एलआईसी एजेंट के लिए क्या किया? ये सवाल है हमारा सभी से, तो इस बारे में बात होनी चाहिए। उसके बाद में 13वां पॉइंट है नेच सिस्टम आपका इतना बकवास है। हम कई बार मंथली पॉलिसी अगर मोड पे करते हैं तो कई बार पैसा कट रहा है, कई बार नहीं कट रहा है, कस्टमर हमें गालियां देते हैं वहाँ पे, तो हम वहाँ पे जवाब नहीं दे पाते। ब्रांच में अगर हम चेक करते तो कहते जी ब्रांच से नहीं, आप बैंक से चेक करिए, हमारे तरफ से सब चंगा सी। तो वहाँ पे प्रॉब्लम हमें ये आती है, हमारे कस्टमर का बिलीव, हमारे कस्टमर का ट्रस्ट ब्रेक हो रहा है। नेच सिस्टम एलआईसी का बहुत बकवास है, इस पर काम होना चाहिए। ऐसा सिस्टम करिए कि एक बार अगर हमने नेच रजिस्टर करा दिया, 110% गारंटी होनी चाहिए कि उसका पैसा उस डेट में कटेगा अगर उसका सफिशिएंट बैलेंस है। बट इतना सफिशिएंट बैलेंस होने के बावजूद मेरे खुद के कस्टमर्स का पैसा नहीं कटा, और आज भी वो कस्टमर मेरे से और एलआईसी से नाराज है और एलआईसी को गालियां दे रहा है। तो ये मेरी खुद की भी कहानी है, और आप मुझे बताइएगा जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं कि आपके साथ भी नेट्स में प्रॉब्लम आ रहा है। और जब जब हमने इस बारे में कंप्लेन करी, एक भी सोल्यूशन मुझे खुद ब्रांच से नहीं मिला। मैंने चीफ सर से तक इस बारे में बात करी थी, देयर इज नो सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। इसको हमेशा इग्नोर किया गया है माय डियर फ्रेंड्स। तो एलआईसी अगर ऐसे इग्नोर करेगी चीज़ों को लेकर के, तो कल को कस्टमर गालियां दे करके दूसरी कंपनी के पास जाएगा ही जाएगा। ऑलरेडी आप देख चुके हैं कि हमारा मार्केट शेयर कितना कम हो चुका है, और एवरी सिंगल डे हम मार्केट शेयर लूज कर रहे हैं। 14 पॉइंट है रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन। ठीक है, आप माला पहनाते हैं हमारे को, आप थाली गिलास दे देते हैं, एक बॉटल दे देते हैं हमारे को, आप प्राइस देते हैं, इस बात के लिए हम बहुत आपके हम आभारी हैं। लेकिन एट द सेम टाइम आप सोचिए, आप 5 पॉलिसी की बात करते हैं, हम 5 पॉलिसी के लिए 50 लोगों से मिल के आ रहे हैं, फिर आप हमारे गले में माला डाल करके हमें एक फ़ोटो खिंचा करके आप ऑनर दे रहे हैं। ये कौन सा? आप मॉनेटरी बेनिफिट्स दीजिए ना। आप मॉनेटरी बेनिफिट्स भी इतने कम देते हैं, इतना मतलब मुझे कोई मोटिवेशन नहीं मिलता। मैं सच बताऊँ, आई डोंट नो, मेरी बात का अगर बुरा लगे तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लेता हूँ, बट मुझे एलआईसी के जो रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन है उनसे एक रत्ती भी मोटिवेशन नहीं मिलता। आप मुझे बताइए बीइंग एन एडवाइज़र कि आपको मोटिवेशन मिलता है या नहीं मिलता है? ठीक है, किसी ने कर लिया उसको मिलता है, ठीक है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन वो
उस लेवल का मोटिवेशन नहीं मिलता। अरे मोटिवेशन देना है, कुछ बड़ा मोटिवेशन दीजिए, कुछ बड़ा रिवॉर्ड रिकॉग्निशन रखिए यार, जिस पे दम हो। ठीक है, उसको करने के लिए हम फिर जी जान से मेहनत करेंगे। आप माला डाल देते हैं, थाली गिलास दे देते हैं हमारे को, कटोरे दे देते हैं, आप टिफिन बॉक्स थमा देते हैं हमारे को इतना मेहनत करने के बाद में। ठीक है, क्या चीज़ है वो? कोई वैल्यू नहीं है उसकी, उससे कुछ नहीं होगा हमारे घर में, उससे बरकत नहीं आएगी सर। अब आप यहाँ पे बोलेंगे देखिए जी प्राइज़ में तो एक मिलने वाली पेन की भी बहुत महत्वता होती है, सम्मान ही बहुत कुछ है। सम्मान बहुत कुछ है सर, लेकिन आफ्टर वर्किंग सो मेनी आवर्स पॉलिसी करने के बाद में कमीशन के अलावा भी मेरे लिए मैटर करता है कि मेरी जेब में कितना पैसा आ रहा है। इतना मेहनत करने के बावजूद वो गेंदे की माला एक दिन में सूख जाएगी, वो टिफिन ग्लास ज़्यादा मेरे काम नहीं आ पाएगा। मैं चाहता हूँ कि मॉनेटरी बेनिफिट्स LIC दे, ऐसे रिकॉग्निशन दे जैसे प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज दे रही हैं, अपने बड़ा बड़ा बेनिफिट्स दे रहे हैं वो लोग अपने एडवाइजर्स को, छोटा छोटा बिजनेस करने में बहुत बढ़िया कमीशन, बहुत बढ़िया मनी मॉनेटरी बेनिफिट्स दे रहे हैं। तो ऐसा कुछ LIC को भी करना चाहिए। हमें उम्मीद है कि ऐसे कुछ चेंजेस LIC लेके आएंगी, और जो टैक्स से रिलेटेड चीज़ें था वो बजट में हमारी बात सुनी जाएगी, ऐसी हम उम्मीद कर रहे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एवरी LIC एजेंट शुड गेट रिस्पेक्ट, ऑनर एंड डिग्निटी व्हेन विजिटिंग द ब्रांच। मैं दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूँ, बट ये बहुत ज़रूरी है। मैं एक स्पेशल ट्रेनर हैं जो है हमारे ट्रेनर हिमांशु जोशी जी, जिनकी लाइफ का मुद्दा ही इसी बात पर निर्भर करता है। वो केवल LIC एडवाइजर्स के और रेस्पेक्ट, डिग्निटी और ऑनर के ऊपर में काम कर रहे हैं, और बहुत ही जिम्मेदारी के साथ वो अपनी प्रखरता के साथ अपनी बात को रखते हैं। मैं उनका बहुत बहुत आभार और बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि ऐसे ट्रेनर हमारे बीच में हैं जो LIC एडवाइजर्स को एम्पावर करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। पर्सनली भी मेरा एक्सपीरियंस उनसे ऐसा अच्छा है, मतलब मैं किसी का प्रमोशन या तारीफ नहीं कर रहा, बट ये बात है कि उन्होंने LIC के लिए, एडवाइजर्स के लिए रिस्पेक्ट, ऑनर और डिग्निटी के लिए बहुत काम कर रहे हैं आज की डेट में वो। तो मैं चाहता हूँ कि LIC इस चीज़ को सीरियसली ले। अगर LIC एडवाइजर्स को LIC ब्रांच में रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी तो LIC को बिजनेस नहीं देंगे। अगर हमें रिस्पेक्ट, ऑनर, डिग्निटी नहीं मिलेगा तो हम कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल LIC को छोड़ के किसी और कंपनी के साथ में जुड़ जाएंगे, जहाँ पे हमें रिस्पेक्ट भी मिलेगी, जहाँ पे हमें ऑनर भी मिलेगा, डिग्निटी भी मिलेगी और पैसा भी ज़्यादा मिलेगा। तो मैटर ये भी करता है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, आप गवर्नमेंट कंपनी हैं, हम आपको खुद अपनी माँ मानते हैं। सोचिए, हम माँ का दर्जा अगर आपको हमने दिया है तो एक माँ का फ़र्ज़ है कि वो अपने बच्चे के लालन पालन पोषण की व्यवस्था करे, उचित तरीके से व्यवस्था करे। आज की डेट में 90% इंश्योरेंस एडवाइजर सर्वाइव करने में दिक्कत उनको आ रही है। उनका कमीशन स्ट्रक्चर इतना ज़्यादा घौच पौच है, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स है उसमें कि वो फुल टाइम आने के बारे में सोच भी नहीं पा रहा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा कि हमें फुल टाइम लेके आने के लिए आप क्या ऐसे क्रांतिकारी बदलाव लेके आ सकते हैं। अब देखना ये होगा कि आपका जीवन समर्थ इसमें कितना दम है। तो आज हमने 15 बदलाव के बारे में मांग रखी है। लेट्स सी कि आप इस वीडियो को कितना ज़्यादा आगे फॉरवर्ड करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। इसके अलावा हमने लास्ट परसों वीडियो बनाई थी कि बजट से हमें क्या एक्सपेक्टेशन है LIC एजेंट को। इसमें देखते हैं कि भारत सरकार हमारी बात कितना मानती है, कितना नहीं मानती है। मैंने 36 कॉम्बिनेशंस वाला एक प्रोजेक्ट मैंने बनाया था आपके लिए, जिसमें 36 कॉम्बिनेशंस LIC के दिए थे ई बुक के माध्यम से, और 20 तरीके बताए थे उनको आप कहाँ इंप्लीमेंट कर सकते हो। और IRDA ने 5 बड़े बदलाव जो बताए थे उसके बारे में मैंने आपको बताया। 14 लाख एडवाइजर्स के लिए जीवन समर्थ की जो बड़ी तोहफा LIC ने दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जिस कंपनी को आपने काम दिया है हमें उस पर थोड़ा डाउट है। वो आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा कि वो कितनी हमारी एक्सपेक्टेशंस पे काम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद में मैंने जो ई बुक बनाई है, जो कॉम्बिनेशंस बनाए हैं, वो स्टैंडर्ड 36 हिंदी पोस्टर्स, 36 इंग्लिश पोस्टर्स के साथ में बनाए हैं। आप वो चेकआउट कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं ऐसे बढ़िया आपके नाम नंबर के साथ में हम आपको अपडेट करके दें। अगर आप एक LIC एडवाइज़र हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक पर क्लिक करें या पिन कमेंट में एक लिंक पर क्लिक करें और उसको अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं। मात्र 199 का है, और उसमें 36 हिंदी और 36 इंग्लिश पोस्टर्स आपको मिलेंगे, और प्लान डिटेल के साथ मिलेंगे, HD क्वालिटी मार्केटिंग पोस्टर के साथ मिलेंगे, सारा कुछ। तो इस वीडियो में आपकी क्या राय है, आपका क्या फीडबैक है, हमें ज़रूर बताएं। हम आपके फीडबैक का वेट करेंगे। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इंश्योरेंस एडवाइजर्स के रिस्पेक्ट, डिग्निटी, ऑनर के लिए, नॉलेज गैप को फिल करने के लिए, एम्पावर करने के लिए मैं भी काम कर रहा हूँ। एट द सेम टाइम ये कुछ टॉपिक है जो आने वाले टाइम में हम अपने चैनल पर लेके आएंगे आप लोगों के लिए, जहाँ पर आपको बहुत फ़ायदा होगा। रात के 12 बजे एक पूल हमारे चैनल में कम्युनिटी पोस्ट में आ जाता है, जिसमें आप अपना आंसर दे करके, ऑब्जेक्टिव आंसर्स दे करके, मतलब 3-4 ऑप्शंस के एक करेक्ट आंसर देके आप जान सकते
सकते हैं कि आप एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र बन रहे हैं या नहीं बन रहे। अगर आपके कोई क्वेश्चन आंसर्स हैं, कोई सवाल जवाब हैं, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक और मिलेगा जो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप की कम्युनिटी का लिंक है। वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं, अपने सवाल जो है डाल सकते हैं। और उसके अलावा मेरा पर्सनल नंबर अगर आपको चाहिए तो ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं इस बारे में। तो मिलता हूँ नेक्स्ट और एक्साइटिंग सी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स।